First question of exercise 1.2, express each number as the product of its प्राइम फैक्टर्स। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट पार्ट में 140 को हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें मालूम है फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ और भी पॉसिबल है, यानी जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। और प्राइम क्या होते हैं? प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इनके कुछ रूल्स पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी डिजिट है तो ये मान लीजिए कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने आपको। अच्छा जी, अगर आप 3 से चेक करना चाहते हो, अगर उनका सम, डिजिट्स का सम, अभी हम करके दिखाएंगे तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर डिजिट का जो सम है, जैसे 139 हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, इन तीनों डिजिट्स को प्लस कर लेना है। 3 और 1 4, 4 और 9, 4 और 9 कितना हुआ? 13। 13 3 की टेबल में नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब 139 विल नॉट डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो सम को चेक करना है, सम अगर डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गया रूल 3 को चेक करने के लिए, ये 2 को चेक करने का रूल, ये 3 से चेक। 4 से आपको चेक नहीं करना है क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 5 से कैसे चेक करेंगे नंबर 5 से डिवाइजिबल है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से हम 5 के बाद 7 को 7 से डिवाइड करके आप डायरेक्ट चेक कर लेना, क्योंकि 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 2 से डिवाइड होता है, 15 16 17, या अगला 17 होता है, 17 के बाद इस तरीके से 19 तक आप चेक करिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं 140 से। तो पहला नंबर हमारा 140 है, तो 140 क्या 2 से डिविजिबल होगा? तो यहां से देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 0। तो हमें मालूम है अगर लास्ट डिजिट 0 होता है तो वो नंबर सर्टेनली किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं 140 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा, ये 0 ऊपर कैरी कर देता हूं, तो 2 इंटू 70, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इस 140 को लिख सकता हूं, 140 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 70, क्योंकि ये 2 इंटू 70 लिख सकता हूं। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं और क्या क्या नंबर्स पॉसिबल हैं। अब 2 प्राइम नंबर हो गया, अब नेक्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है जो प्राइम नहीं है? 70। तो 70 क्या फिर से चेक करते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हमें पता है लास्ट डिजिट 0 है, और अगर 0 होती तो 2 से डिवाइड होता है, यानी 70 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लो, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आया, 0 कैरी किया, 2 5 जा 10। तो ये आपने चेक कर लिया कि ये 2 डिवाइड हो रहा है। तो 75 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 35। अब चेक करते हैं, ये 2 प्राइम नंबर हो गया। आप किसे चेक करना है? 35 को। ये प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11, ये सभी नंबर जो हमने लिखे ये प्राइम नंबर है। तो अब हमें चेक करना है कि 35 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 35 देखो लास्ट की डिजिट इसकी क्या है? 5। तो 0 2 4 6 8 वाली लाइन में तो आ नहीं रहा है, लास्ट डिजिट इसकी इनमें से तो है नहीं, यानी 2 से डिवाइड होगा नहीं है। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक कैसे करना है? इन दोनों को प्लस कर लो, 5 और 3 क्या हो रहा है? 8। 5 को 3 से जोड़ो, दोनों डिजिट को प्लस कर दो, 3 और 5 क्या हुआ? 8। 8 3 की टेबल में आ रहा है? चेक कर लो, 8 3 की टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद चेक करते हैं 5 से। तो 5 से चेक करने का रूल मैंने बताया था कि या तो लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या लास्ट डिजिट आपकी 5 होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कर देते हैं डिवाइड इसे, 35 को 5 से डिवाइड, 5 7 जा 35। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और इधर लिख देते हैं हम 7। यहाँ इधर आप हमेशा स्मॉलर नंबर लिखिएगा, इधर बिगर नंबर लिखिएगा, एक्सपेंड करने में आपको इजी रहेगा। तो इस तरीके से आ गए। अब ये हमारे आ गए। अब देखिए 7 क्या है? 7 भी एक प्राइम नंबर है या नहीं है? मैंने आपको पहले बताया ये प्राइम नंबर की लिस्ट है। तो 7 क्या होता है? प्राइम नंबर। तो 7 के फैक्टर्स हो सकते हैं? 7 के फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू
फर्स्ट नंबर 2 इंटू सेकेंड नंबर 2 इंटू थर्ड नंबर 5 इंटू लास्ट नंबर। यानी आपको वो नंबर्स लिखने हैं जिनकी कोई ब्रांच नहीं है। देखो इस नंबर की तो 2 ब्रांच है तो इसे नहीं लिखेंगे, इसकी कोई ब्रांच नहीं इसे लिखेंगे, इसकी भी आगे कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है इसलिए 2 को लिखा है, इस 5 की कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है 5 को लिखेंगे, 7 की कोई ब्रांचिंग नहीं की जा सकी है तो 7 लिखेंगे। तो हम इसकी ब्रांचिंग इस तरीके से करते हैं कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा है, तो 1 हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट। सेकंड पार्ट में क्या है 156, इसके सेकंड पार्ट में है 156। तो चेक करते हैं 156 को कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट 1। अच्छा जी 156, तो सेम रूल फॉलो अप करना है। तो देखिए लास्ट डिजिट इसकी क्या है, लास्ट डिजिट इसकी 6 है और 6 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब तो डिवाइड कर लो 156 को 2 से, 156 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 7 जा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16। यानी इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 78। अच्छा जी अब 2 प्राइम नंबर हो गया। अब देखो यहां पर क्या आया 78, चेक करो 78 2 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट डिजिट इसकी क्या है 8, 8 2 के टेबल में आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यानी 8 जो है 78 2 से डिवाइडेड हो जाएगा क्योंकि 8 लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है। तो 78 को 2 से डिवाइड कर दो आप। 2 3 जा 6, 1 18 जा 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0। तो 78 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 39। ठीक है हो गया जी। अब ये प्राइम नंबर आ गया। अब 39 लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 2 की टेबल में आ रही है, चेक कर लो आई नहीं रही हुई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 कहीं भी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये 2 की टेबल में नहीं जाएगा, तो 2 से अब चेक नहीं करना है। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल क्या मैंने बताया था, प्लस करके देख लो। तो इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर लो। हमारा आया क्या है 39 आया हुआ है। तो 39 में ये 3 और यहाँ 9, इन दोनों डिजिट को जोड़ो। 3 + 9 क्या आ रहा है 12। देखो 12 3 की टेबल में आ रहा है, आ रहा है। तो यानी ये संख्या 3 से डिवाइडेड हो जाएगी। चेक डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3 9, 3 3 जा 9, ये मैंने डिवाइड कर दी। तो 3 इंटू 13 लिख सकते हैं 39 की जगह। 3 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो देखो 13 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो मैंने पहले बताया 13 प्राइम नंबर होता है, तो अब वैसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है 156 को हम लिख सकते हैं 2 नॉन ब्रांच नंबर, बिना ब्रांच का ये एक नंबर है, ये भी बिना ब्रांचिंग वाला नंबर है, और यहाँ 13 का भी कोई और ब्रांच नहीं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इस मेथड से आप चाहें तो सभी बाकी के पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।